नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी ज्योति और आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो बहुत सी महिलाओं को परेशान करती है। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। यह सिर्फ आपके पीरियड्स को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि आपकी त्वचा पर भी अपना असर दिखाता है। अनियमित पीरियड्स, चेहरे पर अनचाहे बाल और मुहासे, ये सब पीसीओएस के कुछ सामान्य लक्षण हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं कि इन सब के पीछे असली कारण आपके शरीर में हार्मोन का असंतुलन है? इस वीडियो में हम पीसीओएस से जुड़ी त्वचा की 5 मुख्य समस्याओं के बारे में जानेंगे, उनके कारणों को समझेंगे और साथ ही उनके समाधान भी ढूंढेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पीसीओएस में अक्सर मुहासे होना एक आम बात है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में एंड्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे त्वचा की तेल ग्रंथियां ज्यादा तेल बनाने लगती हैं। इसके कारण रोम छिद्र बंद हो जाते हैं और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जिससे मुहासे, फुंसियां और दाने निकल आते हैं। पीसीओएस में मुहासे अक्सर ठोड़ी, जबड़े, छाती और पीठ पर होते हैं और ये ज्यादा गहरे और दर्दनाक भी हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि कुछ उपायों से मुहासों को कंट्रोल किया जा सकता है। चेहरे को दिन में 2 बार माइल्ड क्लींजर से धोएं, तेल मुक्त उत्पादों का इस्तेमाल करें और डॉक्टर द्वारा बताई गई क्रीम या दवाएं नियमित रूप से लगाएं। पीसीओएस में एंड्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ने से एक और आम समस्या होती है, अत्यधिक बाल उगना, जिसे हिर्सुटिस्म भी कहते हैं। चेहरे, ऊपरी होंठ, ठोड़ी, सीने, पेट और पीठ पर मोटे काले बाल आने लगते हैं, जो महिलाओं के लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए कई तरीके हैं, जैसे वैक्सिंग, थ्रेडिंग, हेयर रिमूवल क्रीम, लेजर थेरेपी और इलेक्ट्रोलिसिस। इसके अलावा डॉक्टर एंटी एंड्रोजन दवाएं भी लिख सकते हैं, जो हार्मोन के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। बहुत सी महिलाओं को यह जानकर हैरानी होती है कि पीसीओएस बालों के झड़ने का भी कारण बन सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पीसीओएस में हार्मोनल असंतुलन से सिर के बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं, जिससे बाल पतले होने लगते हैं और टूटने लगते हैं। सिर के ऊपर के हिस्से से बालों का पतला होना पीसीओएस में बालों के झड़ने का एक विशिष्ट लक्षण है। यह देखने में पुरुषों में होने वाले गंजेपन जैसा लग सकता है, लेकिन यह अलग होता है। इस समस्या से निपटने के लिए डॉक्टर मिनॉक्सिडिल जैसी दवाएं लिख सकते हैं, जो बालों के विकास को बढ़ावा देती हैं। इसके अलावा हार्मोन कंट्रोल करने वाली दवाएं भी मददगार साबित हो सकती हैं। तनाव को कम करना, पौष्टिक आहार लेना और बालों की सही देखभाल करना भी जरूरी है। अकैंथोसिस निग्रिकन्स एक त्वचा की स्थिति है जो पीसीओएस से जुड़ी होती है। इसमें त्वचा की परतें मोटी और गहरी हो जाती हैं, खासकर गर्दन, बगल, जांघों के बीच या उंगलियों के जोड़ पर। यह स्थिति इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होती है, जो पीसीओएस में आम है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि आपका शरीर इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता है, जिससे रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। अकैंथोसिस निग्रिकन्स का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसके लक्षणों को कम करने के लिए वजन नियंत्रण, मीठे और प्रोसेस्ड खाने से परहेज और डॉक्टर द्वारा बताई गई त्वचा के लिए विशेष क्रीम मददगार साबित हो सकती है। स्किन टैग्स छोटे, मुलायम त्वचा के उभार होते हैं, जो आमतौर पर गर्दन, बगल, पलकों या स्तनों पर पाए जाते हैं। ये हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन पीसीओएस से पीड़ित महिलाओं में ये ज्यादा दिखाई दे सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्किन टैग्स भी इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़े होते हैं। अगर आपको स्किन टैग्स की वजह से परेशानी हो रही है, तो त्वचा विशेषज्ञ इन्हें आसानी से हटा सकते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि सिर्फ स्किन टैग्स हटाने से इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या का समाधान नहीं होगा। तो दोस्तों, आज हमने पीसीओएस से जुड़ी कुछ आम त्वचा समस्याओं के बारे में जाना। याद रखें, पीसीओएस एक ऐसी स्थिति है जिसे मैनेज किया जा सकता है और सही इलाज और जीवन शैली में बदलाव से आप अपनी त्वचा को स्वस्थ रख सकती हैं। संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें और अपने डॉक्टर से सलाह लेते रहें। खुद दवा लेने से बचें, क्योंकि हर किसी के लिए इलाज अलग अलग हो सकता है। सबसे जरूरी है कि आप खुद का ख्याल रखें, अपने शरीर को समझें और पीसीओएस को अपनी जिंदगी पर हावी ना होने दें।